वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चौथ या गणेश चौथ का व्रत है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। व्रत को करने से संतान प्राप्ति और संतान की चिंता दूर करने वाली यह चतुर्थी मानी गई है। व्रती स्त्री को सुबह स्नान करके प्रसन्न मन से रहना चाहिए। किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष मन में न रखें। गणेश चौथ की पूजा में भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो सामने चौकी पर रखकर कच्चे दूध एवं गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद चंदन कुमकुम लगाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य में मौसम के फल नारंगी, गाजर, शकरकंद, बेर, अमरूद, तिल, बेसन के लड्डू, कच्चे तिल एवं गुड़ को मिलाकर तिल कूचा अर्पण करें। प्रभु से कुशलता की कामना करें और कहानी कहें। कहानी कहने के बाद चंद्रोदय के समय चंद्रमा भगवान को अर्घ दे करके अपने व्रत का पारण करें। तिल चौथ की कहानी इस प्रकार से है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिल कुच्चा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल कुच्चा चीके पे रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिल कुच्चा और उसके बाद ही कुछ खाएंगे। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। जेठानी बचा कुछ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुचा सीके पे पड़ा है, वही खा लो। तिलकुचा खाने के बाद गणेश जी बोले धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वह निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पहुँचूँ। नींद में मगन अब देवरानी को गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली मेरे सर में पहुँच दो। और कहाँ पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रहेगी कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने लगी। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसीलिए देवरानी बुरा मान के बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी जरूरत नहीं, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर ही हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा यह सब कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर आकर जेठानी अपने पति से बोली आप मुझे धोने और पाटने से मारो। उसका पति बोला भले मानस, मैंने तो उस पर कभी हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें कैसे धोने पाटे से मारूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डाल चीके पर रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि गणेश जी महाराज मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिल कुच्चा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बायस रूप गणेश जी बोले अपने कहाँ। जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे निमटो। फिर गणेश जी ने पूछा अब पोछूं कहाँ। जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पोछ दो। धन की भूखे जेठानी बहुत जल्दी उठ के सोचा घर हीरे
के जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे, देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को पता चला, बहुत गुस्सा आया। बोला, तेरे पास इतना कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी की मदद से विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह उसी का फल है। अब तो अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश जी ने कहा कि बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरे की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के 2 हिस्से कर। इस प्रकार से गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, सब पर कृपा करना। कहानी कहने सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले पर भी कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती की जय। यह कहानी यह सीख भी देती है कि जो सदैव जो स्वयं के पास है उसमें संतुष्ट रहता है और कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है, उसी के साथ उसी की उन्नति होती है। और याद रखें कि लालच का परिणाम सदैव बुरा होता है, जो मनुष्य को नैतिक, भौतिक और आर्थिक पतन की ओर ले जाता है। इसलिए सदैव किसी से भी ईर्ष्या द्वेष न रखते हुए हमेशा भले के लिए, दूसरों के भलाई के लिए सोचते हैं।